Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. जो नोटिस भी आता तुम उसे पढ़े बगैर ही फेंक देते। क्योंकि इस नोटिस की मेरे नजदीक यही अहमियत है। अद्दा, ये किरण ने तो मरवा ही दिया आज। वो लड़का साफिया, ये क्या हो रहा है? इतनी बेलगाम छोड़ दिया तुमने अपनी बेटी। हिम्मत तो देखो, घर के बाहर किसी लड़के से गिफ्ट ले रही है। कितनी मक्कार है जिया, मुझे फंसा दिया। और अम्मी ने भी मेरी एक नहीं सुनी। ताई जी को देखो, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है। किरण, मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लो, वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। किरण मेरी प्यारी बहन, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे नाराज मत हो। नाराज? मेरा तो जी चाहता है तुम्हें खत्म कर दूं। हरकतें सारी खुद करती हो और मुझे फंसा देती हो। आज तो बदनाम भी करवा दिया। किरण, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानती हो, जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत महफूज और बहादुर हूँ। इसलिए मैं सारा इल्जाम तुम्हारे खाते में डालकर खुद को साफ कर लेती हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ताया अब्बू का हाथ तुम्हारे सर पर है, मगर मैं तन्हा हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है, वो तालीम। मुझे डॉक्टर बनना है जिया, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो अम्मी और ताई अम्मी मेरी शादी करवा देंगी। मेरे ख्वाब सब टूट जाएंगे और मेरा जीने का मकसद खत्म हो जाएगा जिया। किरण, मैं जानती हूँ इस दफा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन पक्का आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कसम। जिया प्लीज ना, माफ कर दो। हर दफा यही कसम देकर बच जाती हो। अच्छा, मुझे पता है अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो। चलो चल के चेंज करके इकट्ठे खाना खाते हैं, ठीक है? अदा, बहुत भूख लग रही है। बस मेरी जान, खाना तैयार है, बस 1 मिनट। हाँ अदा, आपको याद है बचपन में जब मुझे आपको खाला बोलना नहीं आता था तो मैंने आपको अदा कहना शुरू कर दिया। हाँ बेटा, सब याद है। तुम्हारे बचपन का एक एक पल मेरी नजरों के सामने घूमता है। तुम्हें आपा ने थोड़ा ही पाला है, तुम्हें तो मैंने पाला। और ये किरण कितना जलती होती थी आपके और मेरे प्यार से, और अब जलाती है। अभी भी जलती है। आप इससे ज्यादा मुझसे जो प्यार करती हैं। जो प्यार के काबिल होते हैं ना, उन्हें हमेशा प्यार ही किया जाता है। और याद है बचपन में मुझे कैसे काटती थी जब मैं आपकी गोद में बैठती थी। जिनकी फितरत में डसना हो ना, वो हमेशा डसते ही रहते हैं। आउच! क्या हुआ? इतनी जोर से चुटकी काटी है इसने। क्या बदतमीजी है? जाके मशीन लगाओ, ढेरों कपड़े पड़े हुए हैं। फिर आओ, रात को खाने की भी तैयारी करनी है। बिरयानी और कढ़ाई बनाने को कहा है आपा ने। शामी कबाब का मसाला भी बना के रखो, और सुबह नाश्ते के लिए आटा भी गूंद देना। इतने काम बता दिए, पढ़ूंगी कब? पढ़ के क्या करोगी? आवारगी तो करनी है। अम्मी चुप करके रहो, वरना फिर लगाऊंगी एक। बहुत दिल जला मेरा तुम्हारी इस हरकत से। अच्छा अदा, छोड़े ना। चलो किरण, हम जाके खाना लगाते हैं। किरण बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। ये क्या, जब देखो या कपड़े धुल रहे हैं या झाड़ पूंछ हो रही है या फिर बर्तन धुल रहे हैं, तो पढ़ाई कब करती हो?
तायब्बू ये काम और पढ़ाई दोनों मैनेज कर लेती हूँ। शाबाश बेटा, इसी तरह कंसंट्रेशन से पढ़ोगी तो एक दिन डॉक्टर जरूर बनोगी। इंशाल्लाह तायब्बू, डॉक्टर बनना मेरी ज़िंदगी का मकसद है और मैं इसे ज़रूर हासिल करूँगी। और मेरा तुमसे वादा है कि अगर तुमने मेरिट हासिल कर लिया तो तुम्हारी पढ़ाई के सारे अखराजात मैं पूरे करूँगा। सच्ची? हाँ। थैंक यू तायब्बू, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। अच्छा भाई, अब अपनी इस मसरूफियत से फारिग हो जाओ तो अपने तायब्बू को एक कप चाय का पिला देना। जी जी मैं लाती हूँ, आप जाइए। जिया, जिया, जिया उठो यहाँ से। अम्मी क्या है, इतने सुकून से तो बैठी हुई थी। तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम हो गया। तुम्हें इस तरह बेकार बैठे देखेंगे ना तो नाराज होंगे, और किताबें तो कभी तुम्हारे हाथ में पकड़ी देखी ही नहीं। उफ अल्लाह, एक तो कॉलेज से सर खपा के आओ, फिर घर आके भी सर खपाओ। किरण को देखा है, सारा दिन वो काम भी करती रहती है और रात को पढ़ती भी है। देख लेना, वो डॉक्टर बन जाएगी। अम्मी मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी। आपको पता है मैं अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। बस किरण की तरह शट्टू तोता नहीं बनना आता मुझे। जिया मेरी बात सुन, अगर तुम्हें मेडिकल में दाखला ना मिला तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। और क्या, ये सफिया के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। अरे भाई, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कल को डॉक्टर बन जाए और तुम कुछ भी ना बनो। अम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? सभी इंसान उन्हीं टुकड़ों पे पलते हैं जो अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखे होते हैं। इंसान की क्या मजाल कि वो किसी को टुकड़े डाले। और वैसे भी जब अब्बू ने कभी किरण और मेरे दरमियान फर्क नहीं किया तो मैं क्यों करूं? किरण मेरी बहनों जैसी है। बस रहने दो, ये इखलाकी लेक्चर तुम्हें बहुत देने आते हैं। तुम इतना भी जानती हो, ये सफिया अपनी बेटी के जरिए हमें नीचा दिखाना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आप हमारी चीजें लाए हैं? जी लाया हूँ, आपकी ढेर सारी चॉकलेट्स गाड़ी में पड़ी हैं, लेकिन किरण के साथ भी शेयर करना। आप इसे कह रहे हैं? इसके पास तो एक टॉफी भी हो ना तो वो भी हाफ करके उसको देती है, बाद में खुद खाती। अम्मी किरण है ही इतनी अच्छी, कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा भाई बानो बेगम, आप कपड़े धोने के लिए कोई मासी रख लें। बेचारी किरण एक ढेर कपड़ों का धो रही है। ये आखिरी 2 साल उसकी पढ़ाई के बहुत अहम है। डॉक्टर बन जाएगी तो मैं भी अपने भाई की नजरों में सुरखरू हो जाऊंगा। अकबर, मैं थोड़ी उस बेचारी किरण को कहती हूँ कि काम करो। ये जो सफिया है ना, ये उसे घर के कामों में उलझाई रखती है। जिया बेटा, जाओ अब्बू के लिए चाय लेकर आओ। ये बताया अब्बू आपके लिए चाय और कबाब। जीती रहो मेरी बच्ची। अरे किरण की बच्ची, तुम सिर्फ 2 ही कप चाय लाए हो। तुम्हारे लिए भी बनाई है, आ जाओ। बहुत ही प्यारी बच्ची। अच्छा बानो, आप मेरे कपड़े निकाल दीजिएगा, रात को मुझे डिनर पे जाना है बॉस के घर। हो सकता है थोड़ी देर की हो जाए। अरे किरण की बच्ची, तुमने कपड़े धोते धोते अपने केमिस्ट्री का जर्नल और बायोलॉजी का विजन भी कर लिया। अच्छा, मेरा भी जर्नल कर दोगी ना? अब कोई नेकी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। ना बुरा फंसाया है। ताई अम्मी और अम्मी सोच रहे हैं कि मेरा और वकार का कोई चक्कर चल रहा है। अरे दफा करो उस मजनू को। तो वो तो मुझे जब कुछ खाना पीना होता है तो उससे हंस के बात कर लेती हूँ। जिया, ये बहुत बुरी बात है। वो तो तुम्हारे लिए सीरियस है। वो रिंग और गिफ्ट उसने दिए ना? हाँ, उसी ने दिए। अपनी अम्मी को लेकर आ रहा है रिश्ते के लिए। क्या? उसको तो मैं जूते मार के घर से बाहर निकालूंगी, और जो उसने अब तक मुझे चाट खिलाई है ना, सबका बिल उसके मुंह पे मारूंगी और उसके गिफ्ट पे मुंह पे मारूंगी। इतना बुरा भी नहीं है। अमीर बाप का बेटा है और तुम्हें पसंद करता है, कर लो शादी। मैं पागल हूँ जो उससे शादी करूँ?
मैं तो अभी किरण को भी उसका नाम नहीं बताती। अच्छा मेरा भी जनरल कर देना ना प्लीज। ठीक है कर दूंगी। सच में किरण मेरी प्यारी बहन, थैंक यू सो मच। नाराज हो? जिस काम के ऑर्डर दिए थे वो करके आ गई हूँ। नाराज हो? अम्मी आपको मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरे पास चाट खाने के पैसे नहीं होते और मैं शॉपिंग करूंगी। जानती हूँ, मगर वो लड़का? अम्मी वो लड़का जिया की सेक्शन में था, मैंने आज तक उससे बात भी नहीं की। क्या मतलब? जिया ने उससे गिफ्ट लिया? नहीं वो तो सब उसने खुद खरीदे थे, बस मॉल में वो लड़का मिल गया, उसने खाने की ऑफर की तो वहीं सारे शॉपिंग बैग्स रह गए। बस फिर शॉपिंग बैग्स लेकर पीछे आ गया, सारा इल्जाम फिर मेरे पे आ गया और जिया बच गई। बड़ी शरीर है जिया। अम्मी आपको मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? बस अचानक ही गुस्सा आ गया था। बस अब छोड़ो इन बातों को। बहुत थकी थकी लग रही हो, चाय बना के लाऊं? दे दें, लेकिन अब मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। ये कर दो वो कर दो, कुछ भी नहीं करूंगी अब। क्या हर टाइम किताबों में सर खपाती रहती हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? अब वो टेरेस पे चलो ना। तुम ऐसा करना, वहीं पे किताबें लेके बैठ जाना और जब कोई आए तो मुझे पत्थर मार देना। दिमाग खराब है जिया? इस वक्त टेरेस पे क्या करने जा रही हो? सिर्फ 5 मिनट के लिए चलो ना। तुम फोन पर बात करने जा रही हो? हाँ लेकिन पक्का 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। वकार से बात कर रही हो? ये वकार कौन है? बताओ ना कौन है वकार? मैं? तो ये मामला चल रहे हैं? नहीं ताई अम्मी। किरण चलो मेरे साथ सफिया के पास। किरण चलो मेरे साथ सफिया के पास। नहीं ताई अम्मी, खुदा के लिए अम्मी के पास ना जाए। हटो, मैं कह रही हूँ जल्दी से आओ। चलो। ताई अम्मी मेरी बात तो सुन ले। जिया की बच्ची, प्लीज संभालो ना और अम्मी को थोड़ा बिजी रखना, मैं बस आऊंगी। मर जाओ जिया, अभी बताती हूँ वकार कौन है। मैदान तो साफ। अरे सफिया मेरी बहन, इस लड़की के पीछे नाहक मत पड़ो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसने डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना है। अरे भाई वकार के घर वालों को बुलाओ और इसको रुखसत करो। कौन वकार? अरे वाह, कौन वकार? वही वकार जिसने तुम्हारी बेटी को आज शॉपिंग करवाई है और इसके पीछे घर भी आ गया था। उसी का जिक्र हो रहा था ऊपर जिया के साथ। सफिया, अरे भाई तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी जिया कितनी मासूम, और इसकी बातों की वजह से वो भी बिगड़ जाएगी। अरे भाई खरबूजे को खरबूजा देखकर रंग तो पकड़ता ही है ना। ताई अम्मी आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? ऐसा क्या कसूर कर दिया है मैंने? आप जिया से पूछ लें। अरे भाई पूछा था तुम्हारे सामने।
वो बेचारी को क्या पता ये तुम्हारे चक्कर वक्कर का। किरण, अम्मी बात सिर्फ ये है बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और तुम्हारे ताया अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं रोशन मुस्तकबिल के, और अगर उनके ख्वाबों की ताबीर में उनको बदनामी मिले तो कितनी बुरी बात होगी। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी बच्ची की भी तालीम खत्म होगी। अरे भाई, अगर तुमने शादी करनी है तो साफ साफ कह दो ना अपनी माँ को, और बुलाओ वकार के घर वालों को। जो चाय पानी हमारी ताकत में होगा हम उन्हें बुलाएंगे, तुम्हें रुखसत कर देंगे। लेकिन ये देखो, खुदा का वास्ता है, ये आंख मिचोली का खेल खत्म करो। सफिया, इस लड़की को तुम अपनी जबान में समझा लो। अगर अकबर को इस बात का पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। समझाए देती हूँ तुम्हें। बस तुम आज के बाद कॉलेज नहीं जाओगी। अम्मी। आने दे अब्बू को, एक एक बात बताऊंगी मैं। अरे पागल हो गई हो क्या? वो अकबर तो उल्टा हमें ही कोसेंगे ना। मैं भी ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। अच्छा है, मर जाओ। तो फिर ठीक है, तुमसे अलग होके तो मरना ही अच्छा है। अपना दरवाजा खोल के देख लो, मैं मरने जा रही हूँ। Saya